मौला हुसैन इज्जत हैं। इस नफ्सा नफसी के आलम में, इस अफरा तफरी के दौर में सिसकती बिलकती तड़पती इंसानियत जिस फर्श पे बैठ के अपनी सांसों को पुरसकून महसूस करती है, उस शिफा खाने को मजलिस हुसैन कहते हैं। हम आए नहीं बुलाए गए हैं, हम बैठे नहीं बिठाए गए हैं। हमारे गिर्द दीवारें नहीं मासूमीन के पहरे हैं, सर पे साहिबा नहीं अब्बास के करम का साया। मुश्किल तरीन दौर, सख्त जमाना, दो चीजें इंसान बड़ी मुश्किल से देता है, एक वक्त, एक पैसा। वक्त वहां देता है जहां से कोई फायदा मिले, पैसा वहां देता है जहां से कोई अफादियत मिले। मुद्दत हो गई मेरी कौम को दोनों चीजें हुसैन को देते हुए। जो जवान बैठे हैं, जो मातमी बैठे हैं, जो आजादार बैठे हैं, मुद्दत हो गई मेरी कौम को दोनों चीजें हुसैन को देते। पैसा हुसैन के नाम पे, वक्त हुसैन के नाम पे। पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। मजलिस आज खत्म हुई तो कल फिर इंतजार होगा, कल खत्म होगी तो फिर अगले दिन का इंतजार होगा। शाम को पानी की मजलिस, सारा दिन पैसा पानी की तरह बहा के शाम को परेशान नहीं होता, बल्कि अगले साल के इंतजार में हो जाता है कि फिर कब हुसैन के मेहमान आएंगे, फिर कब हुसैन के आजादार आएंगे। एक बार लहू का पुरसा दे के फिर मातमी ढूंढना शुरू कर देता है कि अब हुसैन का जुलूस कहां से बरामद होगा। जमाना परेशान है कि हमने दहशत गर्दियां करके देख ली, हमने फतवे लगा के देख लिए, आखिर ये कौम हुसैन के जिक्र से लेती क्या है। आओ मैं तुम्हें मजलिस हुसैन का सबसे छोटा फायदा सुनाओ। मजलिस हुसैन का सबसे छोटा फायदा यह है, अबलीस नमाज में आ सकता है, जिक्र शबीर में नहीं आ। बोलो जिसके हाथ का मालिक हुसैन है, सारे बोलो आखिर तक हैदरी। मौला हुसैन यहां वहां जगह जिक्र हुसैन है, यहां अबलीस का शर नहीं चलता। तो जो आपकी हो गई 2-4 सत्रें और मेरे मुर्शिद हकीकी, मेरे लिए सब कुछ, मेरी कुल कायनात, जिनकी जूतियां सीधी करने का सिला ये जुबान मिंबर पे बोली। सरकार किबला आला सैयद रियाज हुसैन रिजवी मालिक हमेशा के लिए उनका साया हमारे सरों पे सलामत फरमाए, सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। उनका हुक्म था तामील हो गई, आपके चेहरों की जियारत हो गई। वह जिक्र हुसैन है जो हमें जिंदगी देता है। हुसैन को मानने का सबसे पहला फायदा यह है, मौत का डर खत्म हो जाता है। जुबान नहीं, जिसके पास हाथ है वो ताईद फरमाए। हुसैन मौत का डर खत्म कर दे। यजीद करबला में 9 लाख लेके आया, हुसैन चुन के 72 लाए। उधर 9 लाख, इधर 72। उधर जिंदगी से मोहब्बत, इधर मौत से मोहब्बत। तो अपनी खामोशी का बंधन बांध और फिर जिक्र हुसैन का मौजा देख। वहां मिन्नतें कर करके बुलाए जा रहे थे, यहां चिराग बुझा बुझा के उठाए जा रहे। वहां मिन्नतें कर करके इकट्ठे किए जा रहे थे, यहां हुसैन उठा रहा था, यहां बार बार हुसैन कह रहा था उठ जाओ। वहां रुक कोई नहीं रहा था, यहां झुक कोई नहीं रहा था, वहां आ कोई नहीं रहा था, यहां से जा कोई नहीं रहा था। हुसैन ने चिराग बुझा के कहा, अगर जन्नत के लालच में मेरे पीछे आए हो तो जाओ, मोहम्मद का बेटा वादा करता है मैं तुम्हारी जन्नत का सामन हो, जाओ अपने घरों को चले जाओ, हुसैन को तुम्हारी जरूरत नहीं। जब चिराग रोशन हुआ, 72 की तलवारें अपनी गर्दनों पे थी। उन्होंने कहा तुझे किसने कहा है तुझे हमारी जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत। आखिर तक हाथ उठा के हैदरी। यार तुझे हमारी जरूरत, हमें तुम्हारी जरूरत। हुसैन को मारने का सबसे बड़ा फायदा, मौत का डर खत्म। फिर तारीख ने कितनी बड़ी जंग जीत के गया हुसैन।
मुअर्रख ने खैबर को जंग, खंदक जंग, सफीन जंग, जमल जंग, नहरवान जंग। मुअर्रख ने करबला को जंग नहीं लिखा, उसे जंगे करबला ने लिखा, वाक़या करबला। तेरी कलम में ताकत है तो फिर इसे भी जंग लिख करबला में जंग हुई थी, लेकिन लिखता कैसे? हुसैन ने तो जंग के सारे फलसफे ही बदल दिए थे, हुसैन ने तो जंग का कानून ही बदल दिया था। करबला से पहले असूल होता था कि ज्यादा जीत जाते थे थोड़े हार जाते थे, ज्यादा जीतते थे थोड़े हारते थे। हुसैन ने फलसफा ही बदल गया, प्यास जीत गई दरिया हार गया, नेज़े टूट गए और सर नेज़ों पे बोलने शुरू हो गए। और फिर तारीख ने हमें वो मंजर भी दिखाया, इधर से हुसैन का अकबर आया, उधर से 2000 भाग गया, इधर से हुसैन का कासम आया, उधर से 3000 भाग गया, इधर से हुसैन का गाजी आया, उधर से 10,000 भाग गया। मुअर्रख ने कलम तोड़ दी, उसने लिखूं तो लिखूं गया, वहां लाखों में हजारों भागे, यहां 72 में एक भी नहीं भागा। यार बिस्मिल्लाह। 72 में एक ने भी हुसैन को नहीं छोड़ा। आज वो 9 लाख किसी को नहीं पता कौन थे, उनके जिंदों की फहरिस्त नहीं। हुसैन के मरने वाले जिंदा हो गए। जो बंदा मां की गोद में जिसने अली वलीउल्लाह पढ़ा है और जो हुसैन का मातम वाजिब समझ के हल्के में खड़ा होकर करते हैं, अब हुसैन का मौजा देखना। वहां 9 लाख थे, इधर 72 थे। हुसैन ने 72 को कितना अजीम कर दिया। मोहम्मद के पास जितने बैठे थे वो सारे रजी अल्लाह बने थे, हुसैन ने एक भी रजी अल्लाह नहीं किया। हुर भी अलैहिस्सलाम, सईद भी अलैहिस्सलाम, ज़ुहैर भी अलैहिस्सलाम। हुसैन ने अलैहिस्सलाम करके बताया, अलैहिस्सलाम या खुदा बनाता है या फिर हुसैन। मैं तुझे हुसैन के लड़ने का तरीका बताऊं, कैसे लड़ा था मेरा बादशाह हुसैन। इससे पहले 4 कत्ल मदीने में हुए, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। चारों के चारों कत्ल उम्मत ने छुपा दिए। रसूल हुजरे में कत्ल, कातिल छुप गया। बतूल दरवाजे पे कत्ल, कातिल छुप गया। अली को बदमाश के जरिए मस्जिद में जरब लगवाई गई, किसने भेजा? कातिल छुप गया। हसन को बीवी के जरिए जहर दिलवाई गई, किसने भेजी? कातिल छुप गया। 4 कत्ल मदीने में सैयदों के उम्मत छुपा गई। एक बंदा भी बेनियाज ना हो, मैं हुसैन की जंग पढ़ने लगा। 4 कत्ल उम्मत ने मदीने में छुपा दिए। ये देख हुसैन के लड़ने का तरीका। हुसैन चारों के कातिल घेर के करबला ले आया। बोलो, चारों के कातिल। फिर हुसैन बादशाह क्या एजाज देखो। हुसैन हथेली जैसी जमीन पे लेके आया। हुसैन आबादी में नहीं लड़ा, हुसैन एक ऐसा सहरा खरीदा जिसमें दूर तक कोई दरख्त, कोई बूटी, कोई घास नहीं थी। हुसैन ने एक भी कातिल झाड़ी के पीछे भी छुपने नहीं दिया। यूं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अपनी खरीदी हुई जमीन पे हुसैन लिया, पैसे खुद दिए, कातिल सारे घेर लाया। हुसैन ने कहा आप खड़े हो, अब छुपोगे तो कहां छुपोगे?
अब मैंने तुम्हारे शजरों से भी पर्दा उठा दिया। उधर नमाजी थे, इधर नमाज थी। बोलो, जो अकीदा सुन लेते हो वो बंदा बोलो। उधर कारी थे, इधर कुरान था। उधर मुस्लिम थे, इधर इस्लाम। हुसैन ने खुद खरीदी जगह, और हुसैन इतना बड़ा सखी है, हुसैन ने जगह खरीद के अपने हर शिया के नाम कर दी। तुम्हारा करबला में हिस्सा है। हर जर्री पे जाओ तो नमाज कसर है। हुसैन की जर्री पे जाओ, हुसैन कहते कसर ना पढ़ना, पूरी पढ़, तू मेहमान नहीं घर आया है। तेरा घर है करबला, तेरा शहर है करबला, तेरा वतन है करबला। तू रहता जहां भी है, तेरा मदफन करबला है। तू उठेगा करबला से। इसलिए हमें खाके शिफा से मोहब्बत है, इसलिए हम भाग भाग के करबला जाते हैं। अल्लाह ने अपने घर में अमीर बुलाए। खुदा ने कहा मुस्तती हो तो आना, साहब इस्तात हो तो आना। बेटी ब्याहने वाली है ना, मकरूज है ना, मजदूर है ना। अमीर खुश होकर मक्के की तरफ चल पड़े। गरीब ने सहम के कहा मैं कहां जाऊं। हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन का करबला कर्जा लेके आ, वापस हुसैन करेगा। जो हाथ उठे इसी साल हुसैन की जर्री पे जाए। मेरा शहनशाह तुम्हें अपने शहर की ज़ियारत करवाए। आओ करवाओ, कर्जा लाओ। कर्जा लेके आओ वापस। जिसने उसका नहीं रखा वो तेरा रखेगा। खुदा ने कहा मेरे घर आओ, शर्तें हैं, लिबास एक, सर मुड़वा के आना, पहाड़ियों पे दौड़ना पड़ेगा, काबे के चक्कर काटने पड़ेंगे। जब एहराम बांध लेना, शीशा नहीं देखना, आईना नहीं देखना, सुरमा नहीं लगाना, खुशबू नहीं लगानी, तिनका नहीं तोड़ना, मच्छर नहीं मारना, गीबत नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, सांस फूल जाए, मर जाए, कुचला जाए, बेहोश हो जाए, भूखा रहे, प्यासा रहे, इतना सब कुछ तू कर। मैं बाद में फैसला करूंगा कबूल करना है कि नहीं करना, हज रखना है कि नहीं रखना। हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन का तू घर बैठ के करबला की नीयत कर, कबूल पहले करूंगा, सफर बाद में करवा। यार कबूल पहले, सफर बाद में। कबूल पहले, सफर। हज करके हाजी वापस आए, सरों पे कुरान रखो। किसी हाजी से पूछो गिलाफे काबा को कितनी बार चूमा, हाथ ही नहीं लगा। हजर अस्वद का बोसा राशि बहुत था, तो क्या करते रहे, दूर दूर से जियारत करते रहे, दूर दूर से चूमते रहे। अभी अरबाइन से जाहिर वापस आना शुरू हो जाएंगे। कल एयरपोर्ट पे खड़े हो जाना, टांगों से मजदूर बंदे के सर पे कुरान रखना। हुसैन की जर्री को चूमा, वो कहता जैसे मैंने चूमा। मैं तो रहा ही बादशाह की जर्री पे, मैं तो रहा ही हुसैन की जर्री। जी आज तो आसानियां है ना कि आपने टिकट खरीदा और आप चले गए। वो दौर याद करो जब करबला की जियारत पे पाबंदी थी। अब्बासियों का बादशाह मतवक्कल मलाउन, ये जब तख्त पे आया, इसने यकनकाती एजेंडा दिया। इसने कहा एक ही काम है, हर सूरत में मैंने अपने दौरे हुकूमत में करबला की जियारत बंद करनी है। जो कुछ मुझसे हुआ मैं करूंगा, लोगों को करबला नहीं जाने दूंगा। ये पहले दिन तख्त पे बैठा, इसने कहा कानून बनाओ, इतना टैक्स लगा दो करबला की जियारत पे कि कोई हुसैन का चाहने वाला करबला जाए ना।
ऐलान हो गया करबला की जियारत पे इतना टैक्स है, जो इतना टैक्स सरकारी खजाने में जमा करवाएगा वो करबला जाएगा। अब मैं देखूंगा कि गुजरांवाला कितना जाग रहा है। अगले दिन अब्बासी बादशाह की मौत अपने ही हाथों से खुद हो गई। उसके शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गई। जो हुसैन की आशिक बैठे हो, शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आई। जंजीर दर हलाया, दरवाजा खुला, मतलब कहने का बुढ़िया क्यों आई है? जुमला सुनो, मैं अपनी जिंदगी वार दूं उसके जुमले पे। मुस्कुरा कर दी, मैंने सुना है कि ज़ियारत सस्ती हो गई है। उसने कहा बुढ़िया टैक्स लग गया। कितना? इसने बताया। फौरन चादर की गिरह खोली, दिनार सामने फेंक दी। जाऊं? मतवक्कल दिनार गिनने के बाद कहने लगा बुढ़िया तू इतने पैसे कहां से लेके आई? रो के कह दिया जिसने बुलाया है उसी ने भेजे। रात तेरा ऐलान सुना, रोती 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 सो गई। मौला अब तो मैं करबला नहीं आ सकूंगी, अब तो इस मलाऊ ने ज़ियारत महंगी कर दी है। मैं रोती रोती सो गई। सुबह उठी तो चादर के नीचे हुसैन ने दिनार भेजे थे। डर गया मतवक्कल। इसे कहा हुसैन ने तो अपने मुहिब्बों को देना शुरू कर दिया और मैंने कहा था कि मैंने ज़ियारत रोकनी है। इसने कहा कानून बदलो, अब पैसा से नहीं, जो करबला जाएगा बाजू कटवाएगा। अब आओ, कौन जाना चाहता है? अगले दिन मतवक्कल के तख्त के सारे ही पाए टूट गए। वही बुढ़िया हाथ सर पे रख के आ गई, जंजीर दर हिलाया। बुढ़िया आई। मतवक्कल देखना, बुढ़िया तुझे पता नहीं मैंने टैक्स माफ कर दिया है, अब हाथ कटवाना। कहती हाँ हाँ मैंने सुना है ज़ियारत मुफ्त हो गई है। हाँ मुझे पता चला, अब तू पैसे नहीं ले रहा, हाथ काटना है काट। इसे कहा तू क्या समझती है कि मैं काटूंगा? नहीं। जलाद को इशारा किया, जलाद ने तलवार खींची, बुढ़िया का हाथ कटा। कटा हुआ हाथ यूं जमीन पे गिरा है। देखा दी जाऊं? कहता रुक 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 रुक, आज तू अपना आजमा, मैं अपना जुल्म आजमाता हूं। जला से लगा दूसरा बाजू काट, उसे दूसरा बाजू काटा, दोनों बाजू कट गए। बुढ़िया देखा दी अब जाऊं? इसलिए तुझे तो मैंने किसी सूरत करबला नहीं जाने देना। चल आज करके इसका एक पांव काट। एक पांव कट गया, एक पांव पे बुढ़िया खड़ी है और पूछ रही है अब मैं जाऊं? उसका दोनों पांव काट, दोनों बाजू दोनों पांव बुढ़िया के कट गए। लहू से भरी हुई हुसैन की आंखें मतवक्कल के दरबार में जमीन पे गिरी हुई थी। इसे सिपाहियों उठा के चौक में फेंको ताकि निशान इबरत बन जाए। आज के बाद कोई करबला जाने का सोचे भी ना। सिपाहियों ने बुढ़िया को बाजार में फेंका। फेंकने से पहले, जमीन पे गिरने से पहले एक घोड़े सवार ने अपने हाथों पे उठाया, उसने बुढ़िया को घोड़े पे सवार किया। बुढ़िया मतवक्कल को दे शुक्रिया, पहले चल के जाना था, अब वो लेने आ गए। तेरा शुक्रिया। मैंने चल के जाना था, अब वो लेने आ गए। एक बार करबला जरूर जाओ, देखो सही 70 कदम पे बहन देखती कैसे रही। मेरा बादशाह तुम्हें एक बार करबला जरूर लेके जाए। जो रो पड़े हैं ये आंखें इसी साल करबला देखें। सारी जिंदगी जाकरों से सुनते रहो, नहीं पता चलेगा। एक बार जाओ, वहां जाके पता चलता है कितना मुश्किल था हुसैन का घोड़े से गिरना। नौकरी करने की खातर आया था, नौकर की हैसियत से, बानी की हैसियत से, बिन खादम की हैसियत से हाजिरी थी। मेरी हाजिरी हो गई। शाम वाली मलका हम पे राजी हो। एक रवायत पढ़ूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 मिनट पढ़ूंगा। मिन्नत करूंगा इतना मातम कर लेना कि वो जो शाम से आई है वो हसरत लेके ना जाए कि मेरे हुसैन को रोने का हक अदा नहीं हुआ। एक जुमला सुनो, ज्यादा मुसाहिब नहीं पढ़ूंगा।
ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में मैं मुसाहिब खत्म कर रहा हूं। आज भी जो करबला के जाहिर बैठे हैं वो मेरी गवाही देंगे। इमाम हुसैन का हरम एक दरवाजा है, इसे कहते हैं बाब सिदरा। ये रास्ता जाता है नहरे अलकमा की तरफ, फुरात की तरफ। फुरात के किनारे पे एक मस्जिद बनी हुई है जिसे कहते हैं मस्जिद साहिबुज़्ज़मान। ये इमाम जाफर सादक के बाग के पिछली सतह पे है और नहरे अलकमा के किनारे पे है। जितने जाहिर जाते हैं वो उस मस्जिद में जरूर जाते हैं। जब नहरे अलकमा की ज़ियारत करें तो अतराफ की ज़ियारत में से एक ज़ियारत है मस्जिद साहिबुज़्ज़मान की। वहाँ उल्मा कहते हैं कि इस मस्जिद की फजीलत ये है, ये मस्जिद इमाम ज़माना ने खुद बनवाई है। क्यों बनवाई है? जब भी मेरा बादशाह खुद करबला आते हैं तो मेरा शहनशाह यहाँ 2 रकत नमाज पढ़ते हैं और यहाँ से नंगे पांव अपने जद हुसैन की ज़ियारत के लिए चलते हैं। लिहाजा इमाम के हुक्म के मुताबिक वहाँ ज़ायरीन 2 रकत नमाज पढ़ते हैं और फिर वहाँ से इमाम के हरम की तरफ दाखिल होते हैं। जब भी जाओ तो एक बार किसी आलिम दीन से पूछना जरूर, इस मस्जिद में इमाम ने ये मस्जिद क्यों बनवाई, इस मस्जिद की वजह क्या है। किताबें कहती हैं कि इसकी वजह यह है कि जब हुसैन घोड़े से गिरे थे तो यहां गिरे थे। मैंने सिर्फ एक रिवायत पढ़नी है, उससे पहले तुम्हें इसका सिर्फ पस मंजर सुना लो। जब हुसैन घोड़े की जीन से गिरे तो यहां गिरे। 2009 मेरा ज़ियारत का पहला साल था। मैंने वहां जाके जब सुना कि हुसैन यहां गिरे, मैं मस्जिद से बाहर निकल के इमाम का हरम देखा तो अच्छा खासा फासला था। मैं फौरन सोचने पे मजबूर हो गया, गिरे यहां थे, दफन वहां कैसे? रवायात तो हमें सारी जिंदगी ये बताती रही कि हुसैन टीला ज़ैनबिया के सामने मदफन है। तो अगर मौला यहां गिरे थे तो मौला को जितने सादात बैठे, मौला वहां तक कैसे पहुंच गए? हुसैन जब घोड़े से गिरे, हुसैन को तो उठाने वाला ही कोई नहीं था। ना हुसैन का अकबर था, ना गाजी था, ना कासम था। आखिर हुसैन को यहां से लेके वहां तक कौन उठा के लेके गया? किसने दफनाया है वहां? मोहम्मद का बेटा। मैं यही बात सोचता सोचता बादशाह के हरम में आ गया। नमाज मगरबैन का वक्त था, मैंने मगरबैन हुसैन के हरम में अदा की। हुसैन की जर्री पे हाथ डाल के कहा, मैंने कहा शब्बीर तेरा छोटा जाकर हो, मुझे सिर्फ इतना बता, मेरा बादशाह गिरा वहां था, दफन यहां कैसे हो गया? मैं रोता रोता बादशाह के हरम से बाहर आया। एक सियाह अमामे वाला आलिम दीन हुसैन की ज़ियारत पढ़ रहा था। मैंने उनका चेहरा देखा। उन्होंने कहा मुझसे कोई काम है? मैंने कहा जी आप उर्दू समझते हैं? उन्होंने कहा मेरा हिंदुस्तान से ताल्लुक है। मैंने कहा मैं पाकिस्तान से आया हूँ, शबीर का सबसे छोटा जाकर हूँ। मुझसे बताओ वो जो मस्जिद साहिबुज़्ज़मान बनी है, क्या मौला गिरे वहां थे? उसने कहा हक है। मैंने कहा दफन यहाँ है? उसने कहा यह भी सच है। मैंने कहा मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ, इतना लंबा फासला, हुसैन तो घोड़े से गिर गए थे, ये इतना लंबा फासला हुसैन ने कैसे किया? मैं मिंबर की कसम खाता हूँ, झूठ बोलूं मुझे ज़हरा माफ न करे, उस आलिम दीन ने सर से अमामा उतारा, उसने हुसैन की कब्र की तरफ दाएं हाथ किया। उसने मुझे हुसैन के गिरने की कसम है, इधर हुसैन घोड़े से गिरा, शिमर ने हुसैन की सुल्फों पे हाथ डाला, ये हुसैन को लेके ज़ैनब के खेमे के सामने आया। खेमे से ज़ैनब की आवाज आई, हाथ निकाल। और मेरी माँ का बेटा